चलो आज के क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और इसमें आई, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आई के बारे में जान ले। ये सीबीएसई बोर्ड में सिलेबस में नहीं है, बिहार बोर्ड में ऐसे थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके रेमेडी क्या है, तो उसका कोई रे डायग्राम वगैरह नहीं, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे पहला है कि ह्यूमन आईज, ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि ये आई हमारा कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, और ये हमारा इसके जस्ट पीछे जो यहाँ पर आई लेंस है, और ये यहाँ का लेयर कॉर्निया कहलाता है, और ये जो आई इंटैक्ट होता है सिलेरी मसल्स, और ये लास्ट में रेटिना। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी जानना है। जो आई लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना चाहिए। ये 1.437 जो हमारा आई लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.437 होता है। और जो रेटिना है, वो रेटिना यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। तो जो रेटिना है उस पर हमारा आई का जो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, रेटिना पर ही। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.437, और रेटिना पर रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। थर्ड है येलो स्पॉट। ये सबसे सेंसिटिव पार्ट है, और जो इमेज फॉर्म होता है वो हमारा ब्राइटेस्ट होता है, इसको हम लोग येलो स्पॉट कहते हैं। फोर्थ में ब्लाइंड स्पॉट है। ऑप्टिक नर्व्स जो है ये जाता है ब्रेन टू ब्लाइंड स्पॉट, ये उतना सेंसिटिव नहीं होता है। और फिफ्थ है सिलेरी मसल्स। आई लेंस फिक्स होता है इस मसल्स के बीच में। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता है बाय द एकोमोडेशन ऑफ आई, जैसे जैसे हम आई को एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में बस ऐसे ही जानकारी चाहिए आपको। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा ये होता है जैसे पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है हमारा आई का एक एबिलिटी है जो नियर बाई ऑब्जेक्ट को या फार ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, एबिलिटी ऑफ आई। तो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को देखा, दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखा, तो वो जो रेंज है या आप कह सकते हैं जो एबिलिटी है उसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। रेंज ऑफ विजन, विजन हमारा क्या है कि हम मिनिमम डिस्टेंस रखते हैं, तो कहते हैं भाई 25 सेंटीमीटर से कम नहीं देखना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो 25 सेंटीमीटर से लेके हम दूर तक कहीं भी देख सकते हैं जहां तक हमारा रेंज है। तो जहां तक देखते हैं उसको हम लोग इन्फिनिटी मान लेते हैं, और जो नियरेस्ट पॉइंट है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, वो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग 25 सेंटीमीटर, और फार एडजस्टमेंट, फार पॉइंट मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब भी नॉर्मल एडजस्टमेंट कहेंगे तो मोर देन 25 सेंटीमीटर। अब वो डिस्टेंस कितना है उसको हम लोग इनफाइनाइट मान लेंगे। तो रेंज ऑफ विजन ये हुआ। तो वही कहता है कि सबसे ज्यादा हम मतलब मिनिमम 25 सेंटीमीटर, और इसी को हम कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ये कैपिटल डी से हम लोग मेजर करेंगे, और इसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर। ठीक है। एट में परसिस्टेंस ऑफ विजन, वो हमारा 1/10 सेकेंड का होता है। ये टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लाइट पल्सेस है। ठीक है।
और इस कंडीशन में ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि हम लोग जानते हैं 1 डिग्री 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट 1/60 डिग्री। ठीक है। 9th में बैनोकुलर विजन है, जो ऑब्जेक्ट दो तरह का है। कहने का मतलब बैनोकुलर क्या है? सिंपली एक पोरोप्रिज्म का कॉम्बिनेशन था ना, जो हमने पढ़ा था। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्म में था प्रिज्म। वो क्या था? दो आई लेंस की तरह था। तो दो आई लेंस जब है तो हमारे पास वो दो आईज है, इसलिए बैनोकुलर कह देते हैं, बैनोकुलर। 8 नंबर है, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है कि 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड का मतलब ये हो गया 0.1 सेकेंड। अब ये कहता है कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइट पल्सेस, दो लाइट पल्स होता है, उसके बीच का जो टाइम है वो 1/10 सेकेंड है। ठीक है ना। जैसे हम लोग आंखें बीचते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, आई को कॉन्ट्रैक्ट करते खोलते हैं, तो वो जो पल्सेस का टाइम होता है वो 1/10 सेकेंड का। हम लोग देखते हैं किसी चीज को कंटिन्यूअसली और फिर हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता, तो वो टाइम हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ वो 1/10 सेकेंड का होता है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि जैसे कोई बल्ब जल रहा है, तो बल्ब मान लो जल रहा है, तो ब्राइटनेस और डीम, इसके बीच का जो टाइम पीरियड क्या होगा? वो 1/10 सेकेंड। उसको हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विजन कह देते हैं। तो ये हो गया। अब उसका रिजॉल्विंग लिमिट। रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब होता है कि मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो ये आई के लिए करीब करीब, एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ, इसी को हम लोग रिजॉल्विंग लिमिट कहते हैं, एंगुलर सेपरेशन। और ऐसे आप समझ लो सिंपली, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, ठीक, तो लेफ्ट आई को क्लोज कर दो, फिर राइट आई को क्लोज कर दो, तो क्या किया आपने? रिजॉल्व कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो दो ऑब्जेक्ट था उसको डिस्टिंक्टली आपने देख लिया डिफरेंट लोकेशन से, वो हमारा रिजॉल्विंग पावर हो गया। तो लीनियर सेपरेशन और एंगुलर सेपरेशन। अब आ जाए मेन हमारा पार्ट है डिफेक्ट्स। आई में क्या क्या डिफेक्ट। तो पहला डिफेक्ट हम लोग सिंपली, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई के लेंस से पास की। अब रेटिना यहां पर है, रेटिना के जस्ट बिफोर ये इमेज फॉर्म कर गया, इसका मतलब ये डिफेक्ट हो गया। अब ये जो हमारा डिस्टेंस था एक्चुअल, वो डिस्टेंस कम, अब इसके डिस्टेंस को हमको बढ़ाना है। इसका मतलब रेटिना पर इमेज को फॉर्म, इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर होना चाहिए, तो इसका रेमेडी हमारा कॉनकेव लेंस हो गया। इसका मतलब ये हमको दूर की चीजों को देखने में दिक्कत हो रही है, तो नाम उल्टा है, तो दूर की चीजों को देखने में दिक्कत हो रही, इसलिए नाम पड़ गया शॉर्ट साइटेडनेस। इसी को कहते हैं मायोपिया। नाम के जस्ट अपोजिट जो डिफेक्ट है, दूर की चीजों का देखने में दिक्कत है, तो मायोपिया, उसका नाम पड़ गया शॉर्ट साइटेडनेस। और नजदीकी चीजों को देखने में दिक्कत है, तो उसका नाम पड़ गया लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक। तो इसका रेमेडी क्या हो गया? कॉनकेव लेंस, याद रखना है। तो पहला डिफेक्ट क्या हुआ? इमेज कहां फॉर्म कर रहा है? बिफोर रेटिना, रेटिना के बिफोर। तो रेमेडी क्या हो गया? कॉनकेव लेंस को इस्तेमाल करके रेटिना पर इमेज बना दिया। ये हमारा दो बेसिक क्वेश्चन हो गया, वही हमने लिख दिया। मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। A short-sighted eye can see only nearer objects. Distant objects are not seen clearly. In this defect, image is formed before the retina and far point comes closer.
In this defect, focal length or radii of curvature of lens reduced or power of lens increases. और डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीज कर गया। और क्या लिखा लास्ट में, दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड और रिजॉल्व बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। क्लियर? आ गया समझ में? इसका फोकल लेंथ क्या होगा कॉनकेव का? नेगेटिव, याद रखिएगा। इसलिए जो शॉर्ट साइटेडनेस वाले हैं उसका पावर क्या होगा? नेगेटिव होगा, माइनस में। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाए। नेक्स्ट कहता है दूसरा डिफेक्ट। अब देखो इमेज कहां फॉर्म कर रहा है? बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे चला गया। तो रेटिना के पहले हुआ तो शॉर्ट साइटेडनेस, रेटिना के बाद हो गया तो लॉन्ग साइटेडनेस। ऐसे भी याद रख सकते हो। तो इसका रेमेडी क्या है कि हमको लेंस को ऐसा यूज करना है जो रेटिना से जो दूर है उससे पहले वो इमेज फॉर्म कर दे। इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस का बिहेवियर चाहिए। दूर के लिए हमको डाइवर्ज, तो कॉनकेव था, मतलब रेटिना में इमेज पहले बन गया और हमको रेटिना पर ले जाना था, इसलिए कॉनकेव। अब रेटिना से दूर बना, रेटिना पर लाना है, इसका मतलब हमको कन्वर्जिंग लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। आ गया रेमेडी समझ में? ठीक है, तो ये डिफेक्ट हो गया, तो इसका नाम हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। ए लॉन्ग साइटेड आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नियरर ऑब्जेक्ट्स आर not clearly visible. Image formed behind the retina and near point moves away. In this defect, focal length or radii of curvature of lens increases or power of lens decreases, or distance between eye lens and retina decreases. This defect can be resolved or removed by using convex lens. अब ये हो गया। अब ओल्ड एज में क्या होता है कि शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस दोनों होता है, इसलिए लोग रीडिंग ग्लास भी पहनते हैं। अब 50-45 के बाद तो रीडिंग ग्लास क्या होता है, उसको नजदीक की चीजें नजर नहीं आती है क्लियरली, तो वो रीडिंग ग्लास यूज करते हैं जिसका स्टैंडर्ड +1 होता है। तो अभी जो हाइपरमेट्रोपिया, इसका फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। इसलिए जिसका पावर पॉजिटिव है आप समझ जाएंगे कि उसको लॉन्ग साइटेडनेस है। ठीक। अब यदि दोनों डिफेक्ट हो जाए, शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस दोनों, तो उसको हम लोग उसके प्रॉब्लम को, उसके डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए बाई फोकल यूज करते हैं, जिसको प्रोग्रेसिव ग्लास लेंस भी आजकल कहते हैं, जिसमें प्लस माइनस दोनों होगा। जैसे हमने पहन रखा है, इसमें दोनों है, प्लस माइनस दोनों है मेरे साथ, तो उसका नाम पड़ गया प्रेस बायोपिया। लिखा, इन दिस डिफेक्ट बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। इट इज एन ओल्ड एज डिजीज एंड इट इज ड्यू टू द लॉसिंग पावर ऑफ एकोमोडेशन। इट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस, और इसी का नया नाम प्रोग्रेसिव लेंस हो गया। और लास्ट में एस्टिमेटिज्म, ये होता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्लियरली देख नहीं पाता है लोग। हॉरिजॉन्टल लाइन उसको डिस्टॉर्टेड नजर आएगा, वर्टिकल लाइन डिस्टॉर्टेड नजर आएगा, उसको हम लोग कहते हैं एस्टिमेटिज्म। और ये स्फेरिकल, मतलब ड्यू टू इम्परफेक्ट स्फेरिकल नेचर जो हमारा आई लेंस का है, उसका स्फेरिकल बिहेवियर चेंज कर जाता है, और इसको हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस से रिमूव करते हैं, इसलिए सिलिंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है। तो 4 मेन डिफेक्ट हो। रेमेडी ऑब्जेक्टिव में दिमाग में रखना है। अब आ जाए हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक, सिंपल माइक्रोस्कोप में देखिए, पहले रे डायग्राम समझना होगा, तभी आप प्रॉब्लम इसके बना पाएंगे। रे डायग्राम क्या कहता है, इसको हम लोग रफ में पहले ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस,
ये हमारा ऑप्टिकल एक्सिस होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट को हमने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच कहीं भी हमने रखा, इस ऑब्जेक्ट का नेमिंग कर दिया ए बी। अब यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू इट ये पास करेगा जिस पॉइंट से, वो फोकस कहलाएगा। दूसरा, अनडेविएटेड ऑप्टिकल सेंटर से पास कर, इसको हम बैकवर्ड ड्रॉ कर दे तो ये तो हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, ये इमेज यहां बनता है। यही इमेज यहां पर बना है। अब ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, इसका इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म कर। अब यहां पर हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान देना है वो क्या है कि जो हम लोग इसका, इस इंस्ट्रूमेंट का पैरामीटर फाइंड करते हैं उसको कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर, या तो हम इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये सब के लिए एक ही होगा, और मैग्नीफाइंग पावर। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज। तो इमेज के लिए बीटा यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग अल्फा यूज करते। अब ये tan बीटा बाई tan अल्फा, तो हम यहां यदि एंगल बनाते हैं तो ये एंगल ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के लिए बन जाता है, तो डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकली यहां पर ए बी ऑब्जेक्ट के हाइट का ही यहां पर एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं और इसको ऑप्टिकल सेंटर से मिला देते हैं। तो ये जो एंगल बन गया ये ऑब्जेक्ट के लिए बन गया, और ये जो पहला वाला एंगल बना वो इमेज के लिए बन गया। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है तो हम लोग इसको यू लिख देंगे, और ये जो हमारा इमेज बनता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा। तो हम लोग पहला निकालेंगे कि इमेज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब v इज इक्वल टू डी के इक्वल ये। और दूसरा कंडीशन निकालेंगे व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नॉर्मल या एट फार पॉइंट या नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो उसको हम लोग 25 सेंटीमीटर से दूर, तो वो इंफिनिटी कहलाएगा। तो दो तरह का इमेज फॉर्मेशन, यहां तक आ गया समझ में। चलो अब यहां पर ये tan बीटा बाई tan अल्फा का वैल्यू चाहिए, तभी हम लोग मैग्नीफाइंग पावर इसका निकालेंगे। मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो अब देखो tan बीटा कहां से कहां तक है, तो हमको ऐसा करना है जिससे कि हम वर्टिकल डिस्टेंस को या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को दोनों ट्रायंगल के केस में सेम ले ले। यदि बीटा के लिए हम परपेंडिकुलर ए बी ले रहे हैं तो अल्फा के लिए भी ए बी हाइट का ही वैल्यू रखना है, इसलिए हम ए डैश बी डैश ना लिख करके उसको क्यू बी डैश करेंगे। तो tan बीटा के लिए हम क्या लिख दे भाई, ए बी लिख दे। कहां से कहां तक, ओ बी। tan अल्फा के लिए क्या लिख दे, क्यू बी डैश। कहां से कहां तक, ओ बी डैश। क्यों ऐसा किया,
जिससे कि ए बी और क्यू बी डैश कैंसिल हो जाए। अब ये क्या बन गया, ओ बी डैश बाई ओ बी। अब ओ बी डैश कहां से कहां तक है, ओ से बी डैश, ये डी कहलाता है। डी को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन कन्वेंशन में अपोजिट टू द इंसिडेंट रे नेगेटिव माइनस डी। ठीक, ओ बी क्या है, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, ये भी नेगेटिव है। तो क्या वैल्यू आ गया, डी बाई यू आ गया। आया समझ में, ये पहले नोट कर लो, एक काम देगा। और ऐसे ही हम लोग इसमें मैग्नीफाइंग पावर निकालें। हो गया, नोट हो गया। तो ये मैग्नीफाइंग पावर अभी जस्ट आधा निकला है। अब हमको मैग्नीफाइंग पावर जो निकालना पड़ेगा, वो तो हमने m को निकाल दिया d बाई यू के फॉर्म में, यहां ऑलरेडी है इसलिए हमने फिगर को इरेज कर दिया। अब हमको चाहिए फोकल लेंथ के टर्म में, तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला विथ साइन कन्वेंशन। यूजिंग लेंस फॉर्मूला विथ साइन कन्वेंशन। तो क्या फॉर्मूला है भाई, 1/v माइनस 1/u 1/f। फॉर्मूला तो ये, तो v इमेज जो बन रहा है वो d पर बन रहा है।
चलिए वो तो हम लोग आगे पुट कर लेंगे, तो -1/d हो गया। u अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, -1/u प्लस हो गया। अब इससे 1/u 1/f प्लस 1/d बन गया। अब फॉर्मूला ये, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो d/u निकाल लो, d से मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ गया। तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, 1 प्लस d/f बन गया। कंफर्म, यस नो, क्लियर। अब ये ऑलरेडी आप देख लीजिए, हम लोग रिजल्ट को देख लें, वहां भी वही चीज है, ये tan बीटा बाई tan अल्फा, ठीक। और थोड़ा एक लाइन लिख देना है कि सिंगल कॉन्वेक्स लेंस है, लेसर फोकल लेंथ है, और हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी इसको कहते हैं, रीडिंग ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशंस जो है जब फाइनल इमेज डी परफॉर्म करता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन किया एंगल सबटेंडर बाय एन इमेज टू द एंगल सबटेंडर बाय एन ऑब्जेक्ट tan बीटा बाई tan अल्फा, ठीक है। रे डायग्राम वही है। अब इसमें थोड़ा सा एक लाइन लिख देना है जो कि व्हेन ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, अभी जस्ट बताया, ठीक। शॉर्ट फोकल लेंथ, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज फॉर्म किया, कहां पर, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक। यही हमारा रिजल्ट आ गया 1 प्लस d/f। देखो क्या लिखा था, d/u, फिर लेंस फॉर्मूला यूज किया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और साइन कन्वेंशन यूज किया, तो ये -1/d, ये +1/u, 1/f के बराबर हो गया, तो 1/u 1/f प्लस 1/d, या d/u डायरेक्टली निकालेंगे तो 1 प्लस d/f। यहां तक हम लोगों को एक्सप्लेन कर देना है। ये कब होगा, जब इमेज फॉर्म करेगा कहां पे, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अब दूसरा क्या होगा, कहां पर, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो हर डिवाइस का 2 बनेगा। यदि ये सिंपल माइक्रोस्कोप का 2 सिचुएशन बना, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी 2 सिचुएशन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के भी 2 सिचुएशन बनेंगे। जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है सबके 2 सिचुएशन बनेंगे। तो पहला सिचुएशन समझ में आ गया, चलिए ठीक है। तो 1 प्लस d/f, ये फॉर्म भी याद रखना है, प्रॉब्लम बनाने में काफी हेल्प करेगा। तो ये कंडीशन पहला लिख भी दिया, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट v इज इक्वल टू d, मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक। और ये मैक्सिमम होता है, इसलिए मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस d/f मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट आ जाए, जब इमेज हमारा फॉर्म करेगा इंफिनिटी पर, और हम इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहेंगे। तो ये बहुत इजी है। तो क्या करेंगे, पहला कंडीशन, कि ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखें, फोकस पे रखें, फोकस पे। तो आई से हम देखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, पैरेलल बीम इंफिनिटी पर बनेगा, क्लियर। तो ये हो गया लेंस के थ्रू। अब आई के नियर रखेंगे, तो आई के नियर कितने पर रखेंगे, 25 सेंटीमीटर पे, और जो हमारा वर्टिकल हाइट है वो h हो गया। अब यहां पर हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। तो पहला कंडीशन क्या था, ये हमारा इंफिनिटी पर फॉर्म कर रहा है, तो इससे हम tan बीटा निकाल लेंगे। तो tan बीटा क्या बन गया, h/f, और इससे हम लोग निकालेंगे tan अल्फा। अब tan अल्फा क्या बन जाएगा, h/d। अब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा। अब tan बीटा हमारे पास क्या है, h/f है, tan अल्फा क्या है, h/d। क्या आ गया ये, d/f। तो पहला वाला मैग्नीफाइंग पावर अभी जस्ट क्या निकाला था, 1 प्लस d/f।
ये क्या था, मैक्सिमम वैल्यू दिया था, 1+d/f था, इसमें 1 फैक्टर नहीं है, इसलिए ये मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होगा। तो हो सकता है आपसे पूछा भी जाए कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या, तो 1+d/f, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या, तो d/f। आगे समझ में, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आपके पीडीएफ में भी है, इसलिए हम इरेज कर दे रहे हैं। तो यहां पर देखो आ गया h/f, h/d, d/f, ये मिनिमम वैल्यू होगी। ये मैग्नीफाइंग पावर हमारा कहां पर बना, लिस्ट नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फार पॉइंट। अब वो क्या था हमारा, पहले वाला केस क्या था, पहला वाला केस ही था, ये इन डी पर बना, और ये वाला केस हमारा इन्फिनिटी पर बना। क्लियर, आगे समझ में। ये सिंपल माइक्रोस्कोप आज बहुत लोग नहीं है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कल की क्लास में करते हैं। और डिवाइस को अच्छे से करो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी समझना है, और ये वाला पार्ट तो आएगा ही। लॉन्ग टाइप में डिवाइस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है।